हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल ट्रेड एंड ग्रो। देखिए, आज ये मिड वीक है और मिड वीक के अंदर मैं वीडियोस नहीं बनाता। आप जानते हैं कि मैं वीडियोस जो बना के देता हूँ आपको, वो वीक के एंड में बना के देता हूँ। और ये इस हफ्ते मुझे मिड वीक वीडियो बनाना पड़ रहा है, तो उसका मेन कारण ये है कि आज मैंने बहुत सारे ट्रेड्स जो लोगों ने फेल किए हैं, जो अनसक्सेसफुल ट्रेड उनके हुए हैं, आज लोगों ने मेरे से शेयर किए हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि जब इस इंटेंसिटी से लोग अपने फेल्ड ट्रेड्स मेरे को शेयर कर रहे हैं, तो थोड़ा समय मुझे उनके लिए ज़रूर निकालना चाहिए और मुझे थोड़ी मेहनत उनके लिए ज़रूर करनी चाहिए, ताकि भविष्य में वो और जो और देखने वाले मेरे व्यूअर्स हैं वो फेल्ड ट्रेड्स के अंदर ना फंसें और अपनी कैपिटल को इंटैक्ट रखें और धीरे धीरे उसको बढ़ाएं। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये वीडियो अभी बनाना जो है शुरू किया है। और मुझे लगता है कि मैं इस वीडियो के अंदर आपसे वो जो फेल्ड ट्रेड डिस्कस करूँगा, तो हो सकता है थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाए, क्योंकि कई सारे ट्रेड्स हैं। और ये भी हो सकता है कि सारे ट्रेड्स मैं आज ना डिस्कस करूं, जो रह जाएंगे वो ट्रेड मैं कोशिश करूंगा कि जो वीकली वीडियो आएगा आपके परसों, उसके अंदर आपसे डिस्कस कर लूं। तो पहले जो है, ये आपकी स्क्रीन आपके सामने है। ये एक ट्रेड मेरे पास सुबह आया। बेसिकली ये एक रिटायर्ड बैंक ऑफिसर हैं और उन्होंने ये ट्रेड निफ्टी के अंदर किया है। ये मार्किंग उन्होंने की है यहाँ पर एंट्री की, और ये नीचे उन्होंने अपना स्टॉप लॉस रखा है। ठीक है, ये नीचे उन्होंने अपना स्टॉप लॉस रखा है, यहाँ उन्होंने मार्किंग की है एंट्री की। तो अब उनका ये ट्रेड फेल हुआ। सबसे अच्छी बात तो मुझे ये लगी कि एटलीस्ट उनको ये पता था कि मुझे अपना स्टॉप लॉस कहाँ रखना है। ट्रेड फेल हुआ, इट्स अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग, कि ये ट्रेडिंग के अंदर ऐसा होता है। आप सारे के सारे ट्रेड ओके नहीं कर सकते। आपने अगर 10 स्ट्राइक की हैं तो 10 स्ट्राइक के अंदर आपकी 7 स्ट्राइक ही ओके होंगी, 3 स्ट्राइक आपकी फेल हो सकती हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, चाहे वो कितने से बड़ा काम करने वाला क्यों ना हो, उसके ट्रेड फेल होंगे। ठीक है, तो ये मुझे देख के खुशी हुई कि उनको ये पता था, और बहुत छोटा स्टॉप लॉस उन्होंने यहाँ पर रखा और अपने कैपिटल को उन्होंने बचाया। उनको ये पता था कि मुझे अपनी कैपिटल पहले बचानी है, ट्रेड बाद में करना है। तो ये देखकर मेरे को बहुत खुशी हुई है। और सबसे पहले इस ट्रेड को डिस्कस करते हैं, क्योंकि सीनियर सिटीज़न हैं और मेरा ये इनिशिएटिव भी है कि जितने भी मेरे देश के सीनियर सिटीजन्स हैं और जो अब अपनी सेवा दे चुके हैं देश को, और अब वो चाहते हैं कि उनकी जो इनकम है और भी रेगुलर बनी रहे जब तक भी वो काम करना चाहें, तो उनके लिए मैं चाहता हूं कि ये जो टेक्निक है मेरी 5 मिनट की, जो मैंने डेवलप की है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, इसको वो धीरे धीरे सभी लोग एक्सेल करें, इसको समझें, इस पर प्रैक्टिस करें और धीरे धीरे अपने कंसिस्टेंटली अपने पैसे बनाने शुरू करें। तो इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये आपको मैं लेके चलता हूँ इसके निफ्टी के चार्ट के ऊपर, ताकि आपको ये पता चले कि ये ट्रेड वहाँ पर किस तरह से नज़र आ रहा है। देखिए, चार्ट के ऊपर अब आप ये देख सकते हैं कि ये ट्रेड उन्होंने इस जगह पर किया है। ठीक है, ये निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है, आज की ट्रेडिंग है। ये एंट्री उन्होंने यहाँ की। देखिए, अब आप समझिए कि ये एक पुल बैक आया, पुल बैक में उन्होंने एंट्री की किसकी, लॉन्ग ट्रेड के लिए। ठीक है, लॉन्ग ट्रेड के लिए उन्होंने एंट्री की और स्टॉप लॉस अपना रखा यहाँ। अब सबसे पहले तो उनको ये समझ आनी चाहिए कि जो 5 मिनट की टेक्निक्स हैं, वो 5 मिनट की टेक्निक उन्होंने यहाँ अप्लाई ही नहीं की। वो मेरे टेलीग्राम ग्रुप के मेंबर भी हैं, मैं इतने सारे मैसेजेस देता हूँ, मुझे पता है कि सारे लोग सारे मैसेजेस नहीं पढ़ते। उसकी वजह से होता क्या है कि जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं अपने मैसेजेस में देता हूँ, वो कई सारे मैसेज उनसे छूट जाते हैं, और जिस वजह से उनको जो इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए अपने इस जर्नी के लिए, वो उनको नहीं मिल पाती। क्योंकि वो क्या करते हैं कि अगर दिन में मैंने 10 मैसेजेस भेजे हैं, तो 10 में से वो 2 या 3 मैसेजेस देखते हैं, बाकी मैसेजेस छोड़ देते हैं। तो जो लोग ऐसा करते हैं वो लोग ठीक नहीं करते, क्योंकि उनको जो इन्फॉर्मेशन पता नहीं मैंने कौन से मैसेज में क्या इन्फॉर्मेशन भेजी और जो उनकी काम की हो, और वो लोग छोड़ देते हैं उसको, और उसके बाद में वो उसको ध्यान नहीं देते और वो इन्फॉर्मेशन उनसे छूट जाती है। वो जो नई चीज़ मैं सिखाने वाला होता हूँ वो भूल जाते हैं, वो सीख नहीं पाते। तो कहने का मतलब ये है कि जो
इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम में देता हूँ मैं, वो आप सारे मैसेजेस पढ़ें, आपके मैसेज काम के होते हैं, आप उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो अब देखिए इस चार्ट के अंदर इन्होंने बिल्कुल भी 5 मिनट टेक्निक्स, मुझे लगता है इनको पता ही नहीं है, अदरवाइज़ ये इस तरह के ट्रेड में जाते ही नहीं। क्योंकि अब इस ट्रेड को 5 मिनट टेक्निक के हिसाब से कैसे करना था मैं आपको वो बता देता हूँ, ताकि आपको ये समझ आए कि 5 मिनट टेक्निक के अंदर कैसे मार्किंग करनी थी और कैसे ट्रेड करना था। जो नए व्यूअर्स जुड़ रहे हैं वो मेरे पुराने वीडियोस देखते चले जाएं, उनके अंदर 5 मिनट टेक्निक्स मैंने बताई है इंटरडे ट्रेडिंग के लिए। अगर आप उनको एक्सेल कर पाएंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप रोज़ पैसे बना सकते हैं, और ये प्रूवन है। मेरे कई जो फॉलोअर्स हैं वो रेगुलर पैसे बनाते हैं और अपने ट्रेड्स भेजते हैं, अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तक भी मेरे को भेजते हैं हफ्ते के हफ्ते का, ताकि ये क्लियर हो जाए कि वो रोज़ पैसे बना रहे हैं। ठीक है, तो अब आप ये देखिए कि यहाँ हम सबसे पहले इसके अंदर एक मार्किंग डालते हैं। ये आपका रेजिस्टेंस पॉइंट बना, ठीक है, पॉइंट पी बन गया। ठीक है, उसके बाद में अब ये रेजिस्टेंस पॉइंट आपका यहाँ पर बन गया। उसके बाद में ये ट्रेडिंग आपकी यहाँ आज के दिन ये ट्रेडिंग आपकी यहाँ से शुरू हुई है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस पॉइंट यहाँ पर बना। रेजिस्टेंस पॉइंट बनने के बाद में यहाँ पर आपका ये पहला पॉइंट बना, ये पॉइंट बना आपका पहला। ठीक है, ये पहला पॉइंट आपका बना सपोर्ट का। ठीक है, तो अभी जो 5 मिनट की टेक्निक्स को जानते हैं, जिनको मैंने वीडियोस में बताया है, तो अभी तो आपका ट्रेड अभी मैच्योर ही नहीं हुआ, आपने उसमें पोजीशन ले ली, और वो भी लॉन्ग साइड की पोजीशन ले ली। तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि आपने पोजीशन किस बिहाफ पे ले ली। अपनी मर्जी से दिल किया और उठाया पैसे और लगा दिए लॉन्ग साइड के ऊपर। ऐसे ट्रेडिंग नहीं होती, ऐसे तो आप रोज पैसे देते रहेंगे। आप ये देखिए कि आज पहले दिन की ट्रेडिंग हुई, पहले दिन की ट्रेडिंग के अंदर जो सुबह सुबह की ट्रेडिंग हुई उसमें पी पॉइंट बनाया है अभी। ठीक है, ये जितनी भी कैंडल हैं ये पूरी पी पॉइंट की कैंडल है। आप इसको 1 2 3 मत गिनती कर लेना। ठीक है, ये पूरे पी पॉइंट की कैंडल है, ये पूरा पी पॉइंट बनाया अभी, यानी पॉइंट ऑफ रेजिस्टेंस, पी आर। ठीक है, रेजिस्टेंस पॉइंट बोल लो या पॉइंट ऑफ रेजिस्टेंस बोल लो, कुछ भी बोल लो। ये पहला पॉइंट पी बनाया रेजिस्टेंस का, और दूसरा पॉइंट पी बनाया ये सपोर्ट का। ठीक है, ये पॉइंट पी बनाया अभी सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस का पॉइंट बनने के बाद में आप मार्केट को चलने दें, प्राइस को चलने दें, उसको देखें कि ये आगे कैसे बिहेव करता है, उसको टेस्टिंग कैसे करता है, उसका बिहेवियर कैसे आता है। अब यहाँ पर आपका एनगल्फिंग पैटर्न बना। ठीक है, आपने यहाँ पर एनगल्फिंग पैटर्न देखा, ये बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बना दिया। अब बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बनाने के बाद आपके पास कैंडलस्टिक से इंफॉर्मेशन आ गई कि ये जो है प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ चलना चाहिए। ठीक है, दूसरा आपने क्या देखा कि ये जो बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बना, ये पैटर्न बना आपका 27 EMA पर ये आपका पैटर्न बनाया, और 27 EMA पैटर्न बनाने के बाद आपको ये इंफॉर्मेशन दी कि प्राइस जो है वो यहाँ से ऊपर की तरफ चलेगा। बट जो 5 मिनट के टेक्निक्स के मेरे रूल्स हैं, जो गाइडलाइंस हैं, वो तो आपने अप्लाई ही नहीं की। अभी तो आप पॉइंट बनाया है, उसके बाद इनको टेस्ट होने दीजिए ना, प्राइस को मूव करने दीजिए, उनको टेस्ट होने दीजिए, तभी तो आप कुछ डिसीजन पे पहुंच पाएंगे कि आपको ट्रेडिंग कैसे करनी है। आपने तो सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन ली और ट्रेडिंग कर दी। उसके बाद में क्या हुआ कि छोटा सा पुल बैक निकला, उसके बाद में आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। ठीक है, तो ये एंट्री पॉइंट बनता ही नहीं था, किसी भी कीमत पर आप यहाँ पर एंट्री कर रहे हैं। तो आप इसको पहले उसको कंफर्म होने दीजिए कि किस तरीके से ये पॉइंट्स जो हैं यहाँ पर कंफर्म होंगे। अब ये देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम पीछे का भी देख लेते हैं कि हमारा पीछे का रेजिस्टेंस का पॉइंट क्या मिल रहा है। पीछे का ये एक पॉइंट हमारे को मिला है, इसको ठीक कर लेता हूँ पहले मैं। ये पॉइंट मेरे को मिला है, देखिए ये जो रेजिस्टेंस का पॉइंट मेरे को मिला है पीछे। ठीक है, पीछे का पिछले दिन का ये रेजिस्टेंस का पॉइंट है, बट अभी ये पॉइंट सिर्फ पॉइंट ही है। ये अभी टेम्परेरी रेजिस्टेंस के अंदर या स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के अंदर तीन तरीके से कन्वर्शन होता है रेजिस्टेंस या सपोर्ट का। पहले पॉइंट क्रिएट होता है, उसके बाद में वो फर्स्ट टाइम पर अगर उसको टच करता है और वहां से वो रिएक्शन देता है तो वो टेम्परेरी रेजिस्टेंस या सपोर्ट बन जाता है। उसके बाद जब सेकंड टाइम उसको रेजिस्टेंस और सपोर्ट करता है और थर्ड टाइम करता है तो वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और सपोर्ट बन जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर तो ये पिछले बार का ये जो पॉइंट है ये भी अभी टेस्ट नहीं हुआ। इसको आप अगर टेस्ट बोलते हैं
ठीक है, ये अगर आप टेस्ट बोलते हैं तो ठीक है, ये टेस्ट है, ओके माना, इसको टेस्ट हो गया। टेस्ट होने के बाद में ये क्या बना, टेम्परेरी, अभी सिर्फ टेम्परेरी बना है। क्या बना है, आपका रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्गर रेजिस्टेंस नहीं बना। स्ट्रॉन्गर रेजिस्टेंस कब बनता है, जब तीसरी बार होगा, और तीसरी बार होने के बाद में यही पॉइंट जब कन्वर्ट हो जाएगा सपोर्ट इनटू रेजिस्टेंस के अंदर, ठीक है, या रेजिस्टेंस इनटू सपोर्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, तब वो स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो इस केस के अंदर ये अभी सिर्फ टेम्परेरी रेजिस्टेंस बना हुआ है, और टेम्परेरी रेजिस्टेंस बनने के बाद में इस पॉइंट पर आकर, ठीक है, ये इस पॉइंट पर आकर यहाँ से इसको टेस्ट करने के बाद में ऊपर गया है। तो अब ये रेजिस्टेंस जो टेम्परेरी इस स्टेज तक टेम्परेरी बना हुआ था, यहाँ टेस्टिंग हो गई, क्योंकि अब ये रेजिस्टेंस कन्वर्ट हो गया सपोर्ट के अंदर। तो क्या बन गया, ये आपका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन गया। तो ये आपका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन गया, ठीक है। अब ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आपका जो बन गया, आपने इस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के ऊपर क्या इंफॉर्मेशन ली, अब ये देखिए, इसके ऊपर आपको इंफॉर्मेशन क्या मिली कि ये जो पॉइंट है, सॉरी इसको दोबारा ठीक कर देता हूँ जी, ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट अब यहाँ पर बन गया आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब इस स्ट्रॉन्ग और सपोर्ट के रेजिस्टेंस के ऊपर ये एनगल्फिंग पैटर्न बना, और यहाँ पर ये एनगल्फिंग पैटर्न बनने के बाद में ये 27 EMA के ऊपर भी सपोर्ट ले लिया, यानी 3 क्राइटेरिया इसके फेवर में आ गए। पर आपको मेरा कोई सा भी वीडियो उठा के देखें, मैं बार बार ये बोलता हूँ कि जिस दिन आपका प्राइस की शुरू होता है, ट्रेडिंग शुरू होती है, आपने उस दिन उस प्राइस की टेस्टिंग देखनी है, ना कि पीछे वाले की टेस्टिंग को काउंट करना है। इन्होंने क्या किया कि यहाँ पे पीछे वाली से ये इंफॉर्मेशन ली, और ये इंफॉर्मेशन लेने के बाद यहाँ पर इन्होंने ट्रेड कर दिया, जबकि ये पॉइंट अभी बना है करंट के अंदर, इसको टेस्ट होने दीजिए। ये पहला टेस्टिंग है, पहली टेस्टिंग करने के बाद में ही फेल हो गई वो, तो इसका मतलब ये काम नहीं करेगा आज। ये चीज समझने की है कि ये पॉइंट आज काम नहीं करने वाला, अभी जब तक कि ऊपर की तरफ काम नहीं करने वाला। ये पॉइंट अभी ऊपर की तरफ क्यों काम नहीं करने वाला, क्योंकि ये पॉइंट की यहाँ पर टेस्टिंग हुई, आज की टेस्टिंग हुई पहली, और पहली टेस्टिंग के बाद में थोड़ा सा बैकअप देके उसने खराब कर दिया, यानी उस पॉइंट को उसने क्लियर कर दिया कि ये आज लॉन्ग का काम आज के लिए नहीं, अभी के लिए नहीं करेगा। ये जो काम है अभी के लिए नहीं करेगा। ये कैसे होना चाहिए था कि ये टेस्टिंग होने के बाद में ये प्राइस यहाँ तक जाता, यहाँ तक जाने के बाद में फिर इस प्राइस को यहाँ पे टेस्ट करता, यानी ये पॉइंट अब पहली बार टेस्ट होता है यहाँ पर आज के लिए पहली बार टेस्ट होता, और उसके बाद में ये ऊपर जाता, ऊपर जाने के बाद में ये दूसरी बार टेस्ट होता, फिर ये ऊपर चलता, ठीक है, और उसके बाद में तीसरी बार यहाँ पे इसको टेस्ट करता, इस तरह से तीसरी बार टेस्ट करता, और जब टेस्ट करने के बाद दोबारा बाइंग आती, तब आप यहाँ पर अपना बाइंग सेटअप ढूंढते, जो कि इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने क्या किया कि जितनी इंफॉर्मेशन मैंने अभी आपसे शेयर की पीछे वाली, उस इंफॉर्मेशन के हिसाब से बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न की इंफॉर्मेशन लेके, और ये स्ट्रॉन्गर रेजिस्टेंस के ऊपर, सॉरी स्ट्रॉन्गर सपोर्ट के ऊपर ये बना, सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन से उन्होंने ट्रेड कर दिया। जबकि मैं बार बार कहता हूं कि जब भी आपकी करंट डेट की जब प्राइस एक्शन आता है, उस करंट डेट का प्राइस एक्शन आप टेस्ट होने दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर आपको दिखाया कि ये प्राइस यहाँ से ऊपर ले जाता, उसके बाद नीचे लेकर आता, फिर ऊपर लेके जाता, यानी दूसरी पॉइंट टेस्ट कर लेता, फिर नीचे आता, फिर ऊपर ले जाता, तीसरा पॉइंट टेस्ट कर लेता। कई बार ट्रेड 2 बार पॉइंट टेस्ट करने के बाद में भी सेटअप यहाँ पर दे देता है, बाइंग सेटअप दे देता है। कई बार ट्रेड जो है यहाँ पर 3 बार टेस्ट करने के बाद बाइंग सेटअप बनाता है, उसके बाद ऊपर की तरफ जाता है। तो यहाँ इन्होंने कोई बाइंग सेटअप, इस जगह पर कोई बाइंग सेटअप बना ही नहीं, और ये इन्होंने अपना सीधा सिर्फ इस इंफॉर्मेशन के ऊपर ट्रेड को ले लिया। उसका हर्जाना क्या भुगतना पड़ा, ये ट्रेड उनका फेल हो गया है, ठीक है। तो ये कमी जो उन्होंने की है, मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने इसको डिटेल में बता दिया है कि क्यों ट्रेड आपका फेल हुआ, और आपको क्या देखना चाहिए था, कैसे करना चाहिए था, ये आप समझ गए होंगे। और जो नए व्यूअर्स यहाँ पर देख रहे हैं वो भी समझ गए होंगे कि ट्रेडिंग जो है 5 मिनट टेक्निक्स जो मैंने डेवलप की हैं अपने एक्सपीरियंस से पिछले 15 साल के अंदर, वो जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, उन पे कैसे काम करना है, ठीक है। तो अब ये चीज़ जो मैं आपको यहाँ पर विजुअली बता रहा हूँ, आप अपने चार्ट्स पे इस चीज़ को प्रैक्टिस कीजिए, तब आप समझिए। देखिए कोई भी चीज़ यहाँ पर जब बनेगी तो वो बाइंग सेटअप क्रिएट कराएगी। आपका बाइंग सेटअप यहाँ पर क्रिएट नहीं हुआ और आप यहाँ पर ट्रेड ले रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये ट्रेड फेल होने का चांस क्यों फेल हुआ, इस कारणों से फेल हुआ कि आपने 5 मिनट टेक्निक्स जो मैंने आपको बताई हैं उनको सही तरह से इम्प्लीमेंट ही नहीं किया। अभी आपके चार्ट के हिसाब से जो आपने पोजीशन ली, उससे मुझे ये महसूस हुआ कि अभी आपको 5 मिनट टेक्निक्स जो है सिर्फ 50% पता है,
और 50% अभी आपको पता ही नहीं है। तो जब तक आपको 100% नहीं पता चलेंगे और उनकी प्रैक्टिस नहीं होगी, तब तक आपके पैसे नहीं बनेंगे कंसिस्टेंट बेस के ऊपर। कभी बना लेंगे, कभी नहीं बना पाएंगे, फिर वो इसी तरह से चलता रहेगा। कंसिस्टेंसी अगर आपको अपने इंटरडे ट्रेडिंग के अंदर पैसे बनाने में लानी है, तो इसके ऊपर आपको प्रैक्टिस करके महारत हासिल करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये पहली केस स्टडी थी जो कि हमारे फॉलोअर की थी। अब दूसरी केस स्टडी के ऊपर चलते हैं। देखिए, ये जो चार्ट है, ये चार्ट जिसको मैंने आज सुबह शेयर किया, और इसमें मैंने क्या लिखा, मैंने जो लिखा है वो पहले आप समझ लें। इसमें मैंने क्या लिखा है, देखिए यहाँ पर आज ये सुबह 10:06 के ऊपर मैंने इसमें लिखा है कि ये मेरे को जब चार्ट भेजा गया एंट्री और एग्जिट का, तो मैंने क्या लिखा है, बिलो ट्रेड हैज़ नॉट बीन गुड पिक फॉर लॉन्ग साइड एंड रिस्क टू रिवार्ड रेशियो 2, ऑल शुड अवॉइड दिस सॉर्ट ऑफ ट्रेड। तो मैं यहाँ पर आपको क्या बता रहा हूँ कि देखिए, ये जो ट्रेड जिन्होंने भी भेजा है, ये ट्रेड उन्होंने सही तरह से रिस्क रिवार्ड रेशियो के ऊपर मैच नहीं किया और एंट्री कर ली, प्लस इसके ऊपर भी 5 मिनट टेक्निक्स को अप्लाई ही नहीं किया। इनको भी अभी 5 मिनट टेक्निक्स के बारे में समझ ही नहीं, कोई मार्किंग ऐसी है ही नहीं कि जिसके हिसाब से इन्होंने इस ट्रेड को एग्जीक्यूट किया। ठीक है, तो ये किसका, बैंक निफ्टी का ट्रेड है, आज का ट्रेड है। तो मैं आपको चार्ट पे भी लेके चलता हूँ। देखिए, अब इन्होंने यहाँ पर क्या दिखाया है कि इस पॉइंट के ऊपर इन्होंने एंट्री की और इस पॉइंट के ऊपर एग्जिट कर लिया। अब ये ट्रेड तो मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। क्यों बाहर है कि अगर आपने यहाँ एंट्री की है तो नेचुरली है कि आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो एटलीस्ट इस जगह पे तो होगा। जब आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1 है, और ये अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में 1 माना जाए, तो नेक्स्ट रेशियो भी तो 1 होना चाहिए ना, वो एटलीस्ट कम से कम इस जगह पर तो आना चाहिए। और आप क्या कर रहे हैं, ये 1 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1 से भी कम है, जबकि मैं बोलता हूँ कि कम से कम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:3 होना चाहिए। अगर 1:3 का ट्रेड आपको नहीं मिल रहा, तो आप ट्रेड में मत घुसिए, मत एंटर कीजिए। और यहाँ पर तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1 भी नहीं है। पहले भी एक वीडियो के अंदर मैंने ये डिस्कस किया है, पर प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि जो लोग ट्रेड कर रहे हैं और यहाँ पर भेजते हैं, वो लोग मेरी पूरी वीडियो को देखते ही नहीं है। क्योंकि जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे, आपको समझ नहीं आएगा मैंने उस वीडियो के अंदर कौन से पॉइंट पर क्या बताया है। और वो जब आप सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो अपनी ट्रेडिंग के अंदर इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, और उसका रिजल्ट फिर यही आता है। अगर आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना होगा, एक एक बात जो मैं इस पे बताता हूँ वीडियो में, अगर आपने उसको समझा होगा तो आप ये गलती नहीं करेंगे। और अगर आप ये गलती कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्लियर नज़र आ रहा है कि आपने मेरे पूरे वीडियोस के पॉइंट्स को समझा ही नहीं है, आप स्किप करके देख रहे हैं। इस वजह से कई इंफॉर्मेशन आपसे छूट जाती हैं। तो ये मुझे तो ऐसा लगता है कि ये रिजल्ट उस चीज़ का है। तो ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में ट्रेड बैठा नहीं और आपने इसमें एंट्री कर दी। ठीक है, अब ये देखिए कि यहाँ पर आगे ये ट्रेड कैसे पैन आउट हुआ। नेक्स्ट देखते हैं अब इसको चार्ट के ऊपर। तो चार्ट के ऊपर हम यहाँ देखते हैं, देखिए ये चार्ट आपका बैंक निफ्टी का है, और बैंक निफ्टी का चार्ट जो है यहाँ आ जाते हैं। ओके, यहाँ आ जाते हैं। अब देखिए, जो निफ्टी के अंदर गलती की है हमारे रिटायर्ड ऑफिसर्स ने, ठीक है, और वही गलती इन्होंने भी की है। अब ये देखिए कि यहाँ पर ये ट्रेड इन्होंने एग्जीक्यूट किया, कहाँ एग्जीक्यूट किया, यहाँ एग्जीक्यूट किया और यहाँ निकल गए। आप उसके बाद अगली कैंडल देखिए सीधी नीचे आ गई, और ये आपका स्टॉप लॉस जो यहाँ पर था इसको हिट कर दिया। तो ट्रेडिंग ऐसी कैसी ट्रेडिंग होती है कि जो यहाँ एंट्री करके और यहाँ एग्जिट करके चले गए, मेरी समझ से बाहर है। कोई समझदार स्कैल्पर भी होगा ना, तो इस ट्रेड के अंदर एंट्री नहीं करेगा। ये तो बचपना है, इसको मैं बचपना बोलता हूँ। इसको मैं जो है प्रूडेंट ट्रेड नहीं बोलता, इसको मैं किसी एक्सपीरियंस बंदे का ट्रेड नहीं बोलता। ये एक बचपना है जो अग्रेशन में आकर ट्रेड किया गया और यहाँ पर निकल गया। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट कैंडल आप खुद ही देख लीजिए, मैं क्या बता रहा हूँ, प्राइस एक्शन बता रहा है कि नेक्स्ट कैंडल आपकी सेलिंग प्रेशर की सेलिंग आई, बड़ी कैंडल बनी और इसने ये स्टॉप लॉस आपका हिट कर दिया। अगर आपने ये रखा है तो भी हिट कर दिया, ये रखा है तो भी हिट कर दिया। तो क्या ट्रेड है? कोई 5 मिनट की टेक्निक इसके और अप्लाई नहीं की गई, जैसे कि निफ्टी वाला जो अभी मैंने डिस्कस किया उसमें भी अप्लाई नहीं की गई, ऐसे इसमें भी अप्लाई नहीं की गई। जब अप्लाई ही नहीं की गई है 5 मिनट टेक्निक, तो आपका वो ट्रेड चलेगा कैसे? तो ये तो बिल्कुल बेकार ट्रेड है। ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा, ये आपका प्राइस एक्शन बोल रहा है कि क्यों बेकार है ये ट्रेड।
यहाँ घुसने के बाद यहाँ आप निकल गए, तो इस तरह की ट्रेडिंग एक समझदार बंदा नहीं करेगा। ठीक है, अब यहाँ इस ट्रेड को डिस्कस करने के बाद में अब हम चलते हैं नेक्स्ट ट्रेड के ऊपर, देखते हैं उसके अंदर क्या आया है। देखिए ये चार्ट आपके सामने खुला हुआ है और जिन्होंने आज ये ट्रेड किया है उनका ट्रेड भी फेल हुआ है। और मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि जिनका भी ये चार्ट है, आप ये देखिए कितनी बढ़िया तरीके से मार्किंग को किया हुआ है और जो 5 मिनट की टेक्निक्स हैं बहुत अच्छी तरह से अप्लाई की हुई हैं और ये ट्रेड फेल हुआ है। इनफैक्ट ये ट्रेड आज का ऐसा था जो और लोगों के साथ भी फेल हुआ है और इस ट्रेड को आज मैंने भी किया था, तो मैं भी आपको अपना एक्सपीरियंस इसके साथ में बताऊँगा। ये जो मार्किंग आप देख रहे हैं 5 मिनट की टेक्निक्स जो होती हैं वो इस तरह से मार्क की जाती है जैसे इन्होंने की है लॉजिकली। ठीक है, जब आप इस तरह की मार्किंग करना सीखेंगे और ट्रेड के लॉजिक पर आएंगे तब आप समझेंगे कि ट्रेड एक्चुअल में कैसे किया जाता है। ठीक है, तो ये 5 मिनट का ट्रेड जो बैंक निफ्टी में हुआ है, तो मैं चाहता हूँ कि बैंक निफ्टी को खोल लेते हैं यहाँ पर मेरे ख्याल में ये यहाँ भी नज़र आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आज का ये पॉइंट बनाया उन्होंने, बिल्कुल सही लिखा कि आज का ये पॉइंट रेजिस्टेंस पॉइंट बन गया, उन्होंने मार्किंग कर दी। इसको पहला टेस्ट किया, यहाँ पर बिल्कुल सही मार्किंग है। ठीक है, उसके बाद में ये पहला टेस्ट होने के बाद में यहाँ पर आ गया सेलिंग प्रेशर के साथ में। देखिए सेलिंग प्रेशर भी लिखा हुआ है, क्या कमाल का मार्किंग की हुई है और क्या कमाल की 5 मिनट की समझ है। 2 ट्रेड फेल हुआ, वो एक पार्ट ऑफ ट्रेडिंग है कि आपके सारे ट्रेड कभी भी ठीक नहीं हो सकते, कोई ना कोई ट्रेड आपका जरूर इस तरह का निकलेगा जो फेल भी होगा। ठीक है, बट हम एनालाइज करते हैं कि उन्होंने ट्रेड का जो सेटअप बनाया वो कैसे बनाया। कि देखिए ट्रेड का रीजन दिया कि सेलिंग प्रेशर आया, बहुत बढ़िया रीजन है कि सेलिंग प्रेशर आया, कंप्लीट रिजेक्शन आई। ये जो प्राइस ऊपर चल रहा था आपका, देखिए यहाँ से जो प्राइस ऊपर चल रहा था उस प्राइस को कंप्लीट रिजेक्ट कर दिया गया और सेलिंग प्रेशर की कैंडल में एक बेरिश कैंडल बनाई गई बड़ी। पहला इंडिकेशन ये आया कि यहाँ पर बियर्स की एंट्री हुई है। ठीक है, उसके बाद में सेकंड टेस्टिंग ये हो गई आपकी इस पॉइंट की। ठीक है, ये टेस्टिंग आपकी सेकंड हो गई। उसके बाद में यहाँ इन्होंने इसको थर्ड टेस्टिंग का दिया है। ठीक है, और ये यहाँ पर इसकी थर्ड टेस्टिंग इन्होंने यहाँ पर इसकी दिखाई है। ठीक है, अब क्या है कि जब ये सेकंड टेस्टिंग होने के बाद में अब यहाँ पर एक टेम्परेरी, ये देखिए इस जगह पर एक टेम्परेरी क्या बना, सपोर्ट बना, टेम्परेरी सपोर्ट बना यहाँ पर। ठीक है, अब ये टेम्परेरी सपोर्ट जब यहाँ पर बना है, ठीक है, अब आप इस सपोर्ट को मतलब जब आप यहाँ पर एंट्री करेंगे तो ये टेम्परेरी सपोर्ट आपका बन गया। उसके बाद में आपने आगे देखिए कि उन्होंने जो पोजीशन है वो यहाँ ली, एंट्री पॉइंट कहाँ रखा, यहाँ रखा। क्यों रखा यहाँ पर कि एक तो ये बेरिश कैंडल बनी, ठीक है, बेरिश कैंडल बनी सेलिंग प्रेशर के साथ में, प्लस इसने इस कैंडल ने ये जो 27 EMA है इससे नीचे क्लोज दे दिया। ठीक है, तो जब ये चीजें, इतनी सारी चीजें उनके साथ में हो गई तो यहां पर उन्होंने एंट्री की। ठीक है, और यहां एंट्री करने के बाद में आप देख सकते हैं कि प्राइस यहीं से रिवर्स कर गया और ऊपर चला गया। और यहां इन्होंने जो स्टॉप लॉस रखा था, स्टॉप लॉस बिल्कुल ठीक रखा था। एक समझदार जो ट्रेडर होता है जिसके पास अपनी कैपिटल बचाने का सबसे पहला धर्म है उसका, वो उसने अपना यहाँ पर पूरा किया। स्टॉप लॉस को यहाँ रखा बजाय यहाँ रखने के, यहाँ नहीं रखना था, ये स्टॉप लॉस एग्जैक्टली यहीं आना था। ठीक है, ये स्टॉप लॉस इस पोजीशन में यहाँ आना था। ठीक है, और ये स्टॉप लॉस उनका हिट हो गया। अब देखिए इस ट्रेड के अंदर सारी एनालिसिस बिल्कुल सही है, गलती इस ट्रेड के अंदर कहाँ हुई है, ठीक है, वो मैं अब आप यहाँ से डिस्कस करता हूँ क्योंकि ये ट्रेड में आज और लोग भी फंसे हैं। ठीक है, अब ये आपकी कैंडल यहाँ पर क्लोज दे दिया 27 EMA से नीचे। जब 27 EMA से नीचे क्लोज दे दिया तो उसके बाद आपने यहाँ पर एंट्री कर ली। ठीक है, अब एंट्री आपने यहाँ पर कर ली, पर इस एंट्री का फायदा आपको मिलेगा क्यों नहीं, ये मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूं, क्योंकि जो चीज मुझे दिखानी है वो आप यहां पर नहीं देख सकते। इसमें सिर्फ जितनी इंफॉर्मेशन आपको स्क्रीनशॉट में नजर आ रही है वही आपको अवेलेबल है, बाकी आपको चार्ट पे देखनी पड़ेगी। तो मैं आपको इसको चार्ट पे लेके चलता हूं। ठीक है, यहाँ देखिए आप चार्ट, यहाँ देखिए कि ये जो ट्रेड है 1 और 2 बजे के बीच का ट्रेड है, यानी इस पॉइंट की वो बात कर रहे हैं, ये उनका एंट्री पॉइंट था।
अब ये उनका एंट्री पॉइंट था। उससे पहले देखिए कि आज की ट्रेडिंग के अंदर जो रेजिस्टेंस बने हैं, अब ये देखिए ये रेजिस्टेंस बना है, ये आपका टेम्परेरी सपोर्ट था, ठीक है, ये सपोर्ट बना, टेम्परेरी सपोर्ट। और टेम्परेरी सपोर्ट के बाद, क्यों टेम्परेरी सपोर्ट है, क्योंकि यहाँ पर ये पॉइंट बनाया सपोर्ट का, ये टेस्ट कर लिया, टेम्परेरी सपोर्ट हो गया, उसको तोड़ दिया। तोड़ने के बाद में इसको क्या कर लिया, रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर दिया, रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करके नीचे आ गया। उसके बाद में फिर ये ऊपर चला, और ऊपर चलने के बाद में प्राइस इससे ऊपर तोड़ के, यानी अब ये जो टेम्परेरी सपोर्ट है, देखिए ये पहले टेम्परेरी सपोर्ट था, जब उसको तोड़ दिया, तोड़ने के बाद में वो स्ट्रांग हो गया। अब यहाँ पर उसने टेस्ट कर लिया, तो अब स्ट्रांग ये जो पॉइंट है, पूरा कंप्लीट पॉइंट, ये स्ट्रांग पॉइंट बन चुका है, यानी ये सपोर्ट भी स्ट्रांग का काम करेगा और ये रेजिस्टेंस का भी मतलब बहुत स्ट्रांग काम करेगा, ठीक है। तो ये जो कन्वर्शन हो गया सपोर्ट इनटू रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस इनटू सपोर्ट, दो बार हो गया, एक बार यहाँ हो गया और एक बार फिर यहाँ हो गया, यानी ये पॉइंट अब डबल बार सपोर्ट इनटू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इनटू सपोर्ट दो बार हो गया। ओके, तो ये एक स्ट्रॉन्गर पॉइंट बन गया। अब आपकी गलती क्या हुई कि इस स्ट्रॉन्गर पॉइंट को आपने नहीं डाला अपने चार्ट के ऊपर। अगर आप स्ट्रॉन्गर पॉइंट को अपने चार्ट के ऊपर डाल लेते तो आप यहां पर एंट्री नहीं करते, आप इंतजार करते, ये जो मोमेंटम चल रहा था उसको ब्रेक होकर इस पॉइंट को भी ब्रेक करने का आप इंतजार करते। ठीक है, आप किसका इंतजार करते, इस पॉइंट को भी ब्रेक होने का इंतजार करते, अगर आपके चार्ट के ऊपर ये चीज, ये इंफॉर्मेशन डली होती। क्योंकि आपके चार्ट में ये इंफॉर्मेशन नहीं डली हुई थी, आपने यहां पर ट्रेड लिया और ये ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन चुका है, यहां से प्राइस मूव कर गया। सिंपल, कुछ भी इसके अंदर कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिर्फ आपने उस इंफॉर्मेशन को अपने चार्ट पे रीड नहीं किया, डाला नहीं, जिस वजह से आपने ये गलती की और ये प्राइस उसके बाद उल्टा चला गया। ये ट्रेड आपका फेल होने का कारण ये है। जो भी एनालिसिस आपने ऊपर के किए बिल्कुल सही एनालिसिस थे, मैंने सब आपके सामने डिस्कस कर दिए, पर असली चीज इस को फेल होने का सबसे बड़ा कारण है, वो यही कारण है, ठीक है, कि आपने इस पॉइंट को नहीं डाला। अगर ये पॉइंट डाल लेते तो आप यहाँ पर ट्रेड की एंट्री ही नहीं लेते, आप इंतजार करते कि ये ट्रेड की एंट्री यहाँ पे टूटती और टूटने के बाद आप इसके अंदर एंट्री करते, तब ये ट्रेड आपका सक्सेसफुल होता, उससे पहले नहीं होता। और वही हुआ कि इसने तोड़ा नहीं इस स्ट्रॉन्ग पॉइंट को, इस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को, उसके बाद में ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को तोड़ा नहीं, उसके बाद में ये सीधी यहां से उसने आपको ऊपर की चाल दिखा दी। ठीक है, आपने रीडिंग बिल्कुल सही की, एक एक चीज की मार्किंग बिल्कुल सही की, पर इस इंफॉर्मेशन की वजह से आपका ट्रेड खराब हो गया। अब देखिए, ये ट्रेड मैंने भी किया, मैं आपको बताता हूं, ये ट्रेड मैंने भी किया। अब ये ट्रेड मैंने क्यों किया, ये ट्रेड मैंने कहां किया, मैं आपको बताता हूं। ये ट्रेड मैंने यहां किया, इस जगह पर किया, इस जगह पे मैं शॉर्ट हो गया, ठीक है, और इस जगह पे मैं शॉर्ट हो गया। एक ट्रेडर ने अपना ट्रेड मेरे को भेजा और उसमें इस एरिया को उसने अपना स्टॉप लॉस रखा और मैंने अपना स्टॉप लॉस रखा ये, ठीक है। और जिस वजह से क्या हुआ कि इस ट्रेड के अंदर एंट्री उसने भी यहीं पर की और यहां करने के बाद में इस जगह पर उसका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया और मेरा स्टॉप लॉस इसमें ऊपर जाने के बाद भी ट्रिगर नहीं हुआ, क्योंकि मैंने अपना स्टॉप लॉस यहां रखा था, ठीक है। और जब मैंने अपना स्टॉप लॉस, मैंने इस कैंडल के बाद एंट्री की, इस जगह पर एंट्री की और अपना स्टॉप लॉस मैंने यहां रखा, ठीक है। और ये ट्रेड इतनी देर तक चलता रहा, इसने मेरे को ट्रिगर नहीं किया। और जब ये ट्रेड यहां आया, ठीक है, ये ट्रेड यहां आया और यहां आने के बाद में मैंने एंट्री यहां की, इस कैंडल पे मैंने एंट्री की, डाउन साइड की एंट्री की, इस कैंडल पे जो थर्ड कैंडल आपकी बनी हुई है। और जब ये ट्रेड आपका यहां आया, यहां आने के बाद में जब ये यहां पहुंचा और क्योंकि मेरे पास ये लाइन डली हुई थी जो आपके पास नहीं डली हुई थी, मैं अपनी पोजीशन को लेके बाहर निकल गया। यानी मैं उस पोजीशन के अंदर लगभग नो प्रॉफिट नो लॉस में, थोड़ा बहुत मेरे को पैसे मिले, कोई बात नहीं, ठीक है, मैं अपनी पोजीशन को सेव करके यहां से बाहर निकल गया, जो कि आप लोग नहीं निकल पाए क्योंकि मेरी एंट्री यहां पर हुई थी, आपकी एंट्री यहां हुई है, तो इस एंट्री में भी फर्क था। मैंने यहां पर एंट्री क्यों की, ठीक है, ये जो एंट्री है बेसिकली मेरी एंट्री यहां पर करने का थोड़ा और भी दूसरा कारण था, क्योंकि मैं कुछ अपने एक्सपीरियंस को भी अप्लाई करता हूं जो मैंने 15 साल में सीखा है, तो शायद उस एक्सपीरियंस का इफेक्ट था जो मैंने अपनी एंट्री यहां की, ठीक है। बट मेरे पास ये इंफॉर्मेशन डली हुई थी, ठीक है, इस डली हुई इंफॉर्मेशन की वजह से मैंने अपने आप को समझ लिया कि यहां से ये जो है स्ट्रॉन्ग पॉइंट पर पहुंच गया और ये पहली कैंडल उसने वेरी बुलिश बना दी है, जो कि
बेल्ट होल्ड कैंडल बनाई और बेल्ट होल्ड कैंडल बनते ही मैं अपने ट्रेड से बाहर निकल गया। ठीक है, तो ये ट्रेड आपका फेल होने का कारण ये रहा। अगर ये इंफॉर्मेशन भी आपने रीड कर ली होती, बेल्ट होल्ड को भी रीड कर लिया होता, आप बेल्ट होल्ड को रीड करना भूल गए, ये आपका बेल्ट होल्ड बना हुआ है। ठीक है, ये आपका बेल्ट होल्ड कैंडल बनी हुई है। जब बेल्ट होल्ड कैंडल आपकी बनी हुई है एक रेजिस्टेंस के ऊपर, तो नेचुरली है कि यहाँ से ये ट्रेड की एंट्री आपकी बनती, मतलब ये ट्रेड की एंट्री आपको यहाँ पर सक्सेसफुली नहीं देगी, ये आपको ट्रिगर करवा देगी। ठीक है, तो ये ट्रेड आपको इस तरीके से करना चाहिए था, जो कि मैंने आपको अभी यहाँ पर दिखाया। ओके, ये देखिए ये चार्ट आपके सामने जो खुला हुआ है, ये निफ्टी का चार्ट, आज का 5 मिनट का चार्ट है। तो जिन्होंने ये चार्ट भेजा उनका ट्रेड फेल हुआ। वो क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने शॉर्ट साइड का ट्रेड लिया। क्यों शॉर्ट साइड का ट्रेड लिया? कि देखिए ये एक रेजिस्टेंस उन्होंने बनाया है यहाँ पर, ये जो ग्रीन लाइन आप देख रहे हैं ये एक रेजिस्टेंस की लाइन उन्होंने यहाँ पे दिखाई है, और इसको यहाँ पर 1 पॉइंट डाला है, जबकि ये 1 पॉइंट जो यहाँ पे डाला है ये टोटल गलत है। 1 पॉइंट यहाँ पे डल ही नहीं सकता। उसके बाद 2, 3, 4 ये इस तरह से उन्होंने यहाँ पर रिजेक्शन के पॉइंट्स दिखा दिए। अब यहाँ समझने वाली बात ये है कि आप यहाँ पर रिजेक्शंस के पॉइंट दिखा रहे हैं 1, 2, 3, 4। थोड़ा सा जो भी रिजेक्शन आपकी यहाँ पर हो रही है, आप देखिए ना, एक जो ये रिजेक्शन इस तरह की होती है, आप रिजेक्शन के अंदर ये क्या है, ये एरिया आपका बना है सपोर्ट का। ठीक है, ये एरिया आपका सपोर्ट का बना हुआ है। आपने पहली रिजेक्शन यहाँ पर हुई, पहली रिजेक्शन के बाद में ऊपर चला गया, फिर दूसरी रिजेक्शन हुई, फिर ऊपर चला गया, यानी ये एरिया उसने बना दिया। ये एरिया टूट रहा नहीं है और आप उसको 1, 2, 3, 4 की काउंटिंग दे रहे हैं। अरे भाई, काउंटिंग 1, 2, 3, 4 की कब देनी है? आप उसको समझिए कि काउंटिंग 1, 2, 3, 4 की कब देनी है। कि ये रेजिस्टेंस, आप ये जो सपोर्ट बनाया है, पहली बार रिजेक्शन हुई, ठीक है, कोई बात नहीं, ये यहाँ से ऊपर चला गया, आपने इसको तीसरे नंबर की काउंटिंग पे डाल दिया। पर ये तीसरे नंबर की काउंटिंग को पहले नीचे टूटने तो दीजिए। जब तक ये टूटे ही नहीं नीचे और आप उसके बाद में यहाँ से फिर ऊपर चला गया 4 नंबर, आपने उसको 4 नंबर डाल दिया, तो ये काउंटिंग इस तरह से नहीं होती है। काउंटिंग करने के लिए एक जो उसने लेवल यहाँ पर क्रिएट किया है सपोर्ट का, पहले थर्ड काउंटिंग के बाद इसको टूटने दीजिए, और टूटने के बाद में जब ये टूट जाए, टूटने के बाद फिर दोबारा ऐसा अगर इस एरिया में जाता है तो आपने 4th नंबर डालना है। और आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जैसे जैसे वो उसको बार बार टेस्ट कर रहा है, आप बार बार नंबर डालते जा रहे हैं। देखिए, मैं बहुत लोगों के चार्ट अब देख रहा हूँ, क्योंकि लोग अपने चार्ट भेज रहे हैं। जब मैं रोज अपने चैनल पर बोलता हूँ कि आप अपने चार्ट भेजिए ताकि मुझे पता चले कि आप लोग कहाँ गलती कर रहे हैं, तो मैंने ये चीज़ बहुत लोगों के केस में देखी है कि वो मार्किंग अभी तक सही नहीं कर पाए हैं। मार्किंग, जब तक आपकी मार्किंग सही नहीं होगी, आपके पास इंफॉर्मेशन सही नहीं आएगी। आपको यहाँ पर पहली बात तो ये मार्किंग जो आपने यहाँ पर की है, ये टोटल गलत है। उसके बाद में अब ये जो मार्किंग करनी, अब यहाँ पर उन्होंने क्या किया, शॉर्ट का ट्रेड लिया। ये शॉर्ट उन्होंने यहाँ पर किया, इस जगह पर शॉर्ट किया, ठीक है, इस जगह पर वो शॉर्ट कर रहे हैं, और उनको ये समझ नहीं आ रही है कि ये जो सपोर्ट बना हुआ है, ये सपोर्ट अभी तक ब्रीच हुआ नहीं है और आप यहाँ पे शॉर्ट कर रहे हैं। तो नेचुरली है कि जो आपने स्टॉप लॉस लगा रखा है वो हिट हो गई होगा। मतलब ये क्या एंट्री है, बच्चों सी एंट्री आप कर रहे हैं, और उसके बाद वो आप उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ से बैठ के मार्केट से पैसे कमा रहे हैं। ये बच्चों का खेल है। यहाँ पे बच्चे बैठे हुए हैं जो यहाँ पर ट्रेडिंग कर रहे हैं। अरे प्रोफेशनल लोग बैठे हुए हैं जो पूरे मार्केट को हजारों करोड़ों रुपयों, अरबों रुपयों से मैनिपुलेट करना जानते हैं। उनके सामने, उनके अगेंस्ट में आप ट्रेड कर रहे हैं। ये बच्चों वाली 1, 2, 3, 4 मार्किंग से आप ट्रेड कर लेंगे? क्या अजीब आप लोगों की समझ है। यहाँ पर 1, 2, 3, 4 डाला और वो अभी सपोर्ट टूटा भी नहीं है और आपने अपनी पोजीशन ले ली। मतलब अगर इस तरह से 1, 2, 3, 4 करके लोगों को पोजीशन मिल जाती है तो वो पैसे कमा लेते, फिर तो सारी दुनिया कमा लेगी। 1, 2, 3, 4 डालना तो बहुत आसान काम है, और वो भी 1, 2, 3, 4 जो आप डाल रहे हैं वो भी ठीक नहीं डाल पा रहे। फिर कहते हैं कि आपके ट्रेड फेल हो जाते हैं। कितने सारे ऐसे ट्रेडर्स हैं जिनके ट्रेड फेल होते हैं क्योंकि वो लोग ध्यान ही नहीं देते बिल्कुल भी। अरे भाई, 2-3 केस मेरे सामने ऐसे आए हैं कि जिन्होंने मेरी टेक्निक को 3 महीने में सीख लिया, जो कि मैं उम्मीद नहीं कर सकता था कि मेरी टेक्निक 3 महीने में कोई सीख लेगा, क्योंकि मुझे खुद को डेवलप करने में कई साल लग गए, और उन्होंने 3 महीने में अपनी टेक्निक को सीखकर रेगुलर पैसे बना रहे हैं। 3 केस मेरे सामने रेगुलर ऐसे। और आप लोग क्यों? क्योंकि उन लोगों ने मेहनत की है, अपना दिन रात एक किया उस चार्ट के साथ में, बारीकी से समझा है मेरी बातों को। आप लोगों ने उसको सिर्फ 1, 2, 3 के गेम के अंदर समझा है और अपना पोजीशन ले रहे हैं। अब इस चार्ट को मैं आपको दिखाता हूं कि इस चार्ट के ऊपर कैसे मार्किंग करनी थी और कैसे इसको ट्रेड करना था। आप पहले उसको समझिए।
ये देखिए, ये चार्ट निफ्टी का है और इस चार्ट के ऊपर मार्किंग कैसे होनी थी, इस चार्ट के ऊपर जो मार्किंग होनी थी, ये आज का पॉइंट बना हुआ है पहला पी पॉइंट, ठीक है, ये पी पॉइंट बन गया। उसके बाद में ये पी पॉइंट बन गया सपोर्ट का, ये पी पॉइंट बना आपका रेजिस्टेंस का, ठीक है, ये सपोर्ट का बन गया। अब इस सपोर्ट के पॉइंट को आप एक्सटेंड कर दीजिए, ये लीजिए, इसको एक्सटेंड करके यहाँ पे ले आए, ठीक है। अब ये पी पॉइंट को एक्सटेंड करके यहाँ पे ले आए, उसके बाद में फिर ये नीचे जो पॉइंट बना है, ठीक है, आप इस पॉइंट को यहाँ पर बनाइए, ठीक है, ये पॉइंट बनाइए और ये पॉइंट बनाइए, ठीक है। ये यानी ये क्या बना, ये एक जोन बन गई, ठीक है। तो आपने इस जोन को यहाँ पर मार्क कर दिया। अब देखिए ये जोन बन गई, उसके बाद इस जोन से प्राइस ने यहाँ पर ऊपर की तरफ जाना शुरू किया, यानी इस जगह पर अभी सिर्फ पॉइंट ही बने हैं। ये भी जो जोन बनी है, ये भी अभी जोन बनी है पर अभी टेस्ट नहीं हुई है जोन, यानी ये भी जोन का पॉइंट बना है, ये जोन का पॉइंट बना है, ठीक है, ZP जोन का पॉइंट बना है, ये अभी टेस्ट नहीं हुआ। जब तक कोई चीज टेस्ट नहीं हो जाएगी तब तक वो टेम्परेरी में कन्वर्ट नहीं हो जाएगी, और जब तक वो सेकेंड और थर्ड टाइम टेस्ट नहीं होगी तब तक वो स्ट्रांग नहीं बनेगी, और जब स्ट्रांगेस्ट बनेगी तो वो उसको कन्वर्ट होना पड़ेगा सपोर्ट इनटू रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस इनटू सपोर्ट, तब वो स्ट्रांगेस्ट बनेगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप इस चीज को समझ लीजिए इस प्रिंसिपल के हिसाब से कि ये जोन बनी, जोन बनने के बाद में अब ये जो आपका पॉइंट बना था, ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पर बनने के बाद में जब ये टूट गया तो ये यहाँ पर पहली बार टेस्ट हुआ, ये पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पर पहली बार टेस्ट हुआ। अब ये पहली बार टेस्ट हुआ तो उसके बाद में ये देखिए नीचे आ गया, ठीक है, नीचे इतना आया, उसके बाद में इसको यहाँ पर टच किया तो ये दूसरा पॉइंट बनाया। अब दूसरा पॉइंट बनाने के बाद में ये नीचे तो आया नहीं, ठीक है, यहीं से घूम गया टच करने के लिए, फिर यहाँ आया, फिर यहीं से घूम गया, फिर यहाँ आया, फिर यहीं से घूम गया। तो आप नंबरिंग क्या कर रहे हैं, 2 3 4 5, अरे इस तरह की नंबरिंग से कोई पैसे मिलते हैं? आपने यहां पर देखा कि ये इसकी एक नंबरिंग क्यों डली, क्योंकि इसके बाद ये नीचे आया और नीचे आने के बाद में ये साथ साथ ऊपर चला गया, यानी इतनी डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया। यहां क्या किया, यहां सिर्फ एक डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया, उसके बाद में साथ साथ ऊपर चला गया, ठीक है, फिर उसने यहां पर किया, फिर ऊपर चला गया। यानी ये जो पॉइंट उसने बनाया, ठीक है, ये जो पॉइंट बनाया, ये पॉइंट तो उसने एक बार तोड़ा ही नहीं। जब इस पॉइंट को तोड़ा नहीं तो इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर स्ट्रेंथ है पूरी, और वो आपको यहां पर ऊपर मैनिपुलेट कर रहा है। उसने यहां पर मैनिपुलेट किया आपको इस पॉइंट, इन पॉइंट्स को 1 2 3 4 5 करवाकर, और यहां से वो उसको ऊपर ले गया। आपको इसके अंदर वीकनेस देखनी है इस एरिया में, तो वीकनेस कहां से आएगी? वीकनेस आएगी जब सेकंड टाइम यहां पे टेस्ट करेगा और ये उसके बाद ये वापस इस जगह पर आएगा, और यहां से आने के बाद फिर दोबारा से उस जगह पर जाएगा, ठीक है। तो यहां पर ये तब सेकंड टाइम इसके तब आपने इसको थर्ड टाइम की मार्किंग देनी है, ठीक है। और उसके बाद आपने फिर बाइंग और उसका सेटअप ढूंढना है। आपने मार्किंग कर दी 1 2 3 4, वो भी गलत की, उसके बाद आपने सेलिंग का सेटअप भी नहीं ढूंढा। मैं बार बार कहता हूं कि जब मार्किंग हो जाती है, मार्किंग करने के बाद ये नहीं है कि आपकी एंट्री का रास्ता खुल गया, आपको वो एक डायरेक्शन मिल गई उस एरिया में आने की, कि ये एरिया अब जो है मार्किंग के बाद में मेरे को डायरेक्शन दिखा रहा है डाउन साइड की, पर डाउन साइड की डायरेक्शन दिखाने के बाद में वो मेरे को एंट्री का मौका कहां दे रहा है? आपको एंट्री का मौका तो आपने यहाँ पर इस जगह पे ढूंढा नहीं, और उसके बाद में एंट्री कर ली। एक वीडियो मेरा बहुत पहले का भी बना हुआ है जिसके अंदर मैंने सेम केस डिस्कस किया था, और मुझे याद है उस फॉलोअर का नाम निखिल नाम है उस फॉलोअर का। उसने मुझसे बोला था कि सर ये ट्रेड मेरा फेल कैसे हो गया। तो ये सेम चीज मैंने डिस्कस की है उस वीडियो के अंदर, उठा के पिछला वो वीडियो चेक कर लीजिए, जिसमें मैंने बताया है कि ये पॉइंट आपका बना, इस पॉइंट को पहले ब्रेक तो होने दीजिए। जब तक ये पॉइंट ब्रेक नहीं होगा आप एंट्री कैसे कर रहे हैं? उसने भी ऐसे ही किया, ये 1 2 3 4 किया, उसके बाद इस पॉइंट को ब्रेक नहीं होने दिया और फिर उसका ट्रेड फेल हो गया। अरे भाई, इस पूरी जगह पे जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो ये आ रही है कि ये ट्रेड अभी मार्केट का जो प्राइस बिहेवियर है वो स्ट्रांग है, उसने अभी कुछ तोड़ा ही नहीं। जब उसने कुछ तोड़ा नहीं तो आप उसके अंदर शॉर्ट की एंट्री कर रहे हैं तो आपका ट्रेड तो खराब होगा ही होगा, और मार्किंग भी गलत आपने कर रखी है जिससे आपको इंफॉर्मेशन सही नहीं मिल रही है। तो ये ट्रेड फेल होने का कारण आपका क्या है? ये सबसे बड़ा कारण है कि ये जब आपकी एक जगह एक पॉइंट बनाया, जब यहां पर आपका पिछला एक
सपोर्ट था अब रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया है, उसको ये इसने यहाँ पर सेकंड टाइम टेस्ट कर लिया। सेकंड टाइम टेस्ट करने के बाद में उसको नीचे तो आने दीजिए, एटलीस्ट इस लेवल तक तो आने दीजिए जो जोन बना रखी है। और जब यहाँ पर वो आया, यहाँ पर आने के अपने वापस अगर इस जगह पर जाएगा तब आप 3 नंबर की मार्किंग डालेंगे, उससे पहले नहीं डालेंगे। ठीक है, तो ये मार्किंग आपकी तब डलनी चाहिए थी। और जब भी आपने पोजीशन शॉर्ट के लेनी है, अगर आपकी यहां पर सपोज करो मार्किंग पूरी हो जाती है, अब देखिए अगर ये पीस यहां आपका आता, यहां आने के बाद में अब ये इधर चला जाता तो आप 3 मार्किंग डालते। 3 मार्किंग डालने के बाद में अब यहां जब ये आएगा इस जोन को पहले उसको ब्रेक तो होने दीजिए। आपने उस जोन को ब्रेक होने दिया नहीं है और यहां पर आप शॉर्ट के एंट्री की तरफ चले गए, इस छोटे से पुल बैक के अंदर शॉर्ट के एंट्री की तरफ चले गए, तो ऐसा नहीं हो सकता। आप एटलीस्ट उस पॉइंट को जहां से वो बार बार रिवर्स होके वापस आ रहा है उस पॉइंट को ब्रेक होने दीजिए, उसके बाद एंट्री कीजिए। ठीक है, उससे पहले एंट्री नहीं हो सकती है। हालांकि शॉर्ट के एंट्री के लिए अगर आप और एक इंफॉर्मेशन देखें तो ये जो आपकी ईएमए है, ये सारी ईएमए जो है अभी आपकी क्या कहते हैं एक सेंटर में चल रही है, यानी प्राइस ना तो ये ऊपर की तरफ है, फ्लैट हो गई है, ये ईएमए आपकी फ्लैट हो गई है। जब आपकी ईएमए फ्लैट हो गई है तो आपको यहाँ पर क्लियर बता रही है कि आपके पास कोई ट्रेंड अभी है ही नहीं। पहले उस ट्रेंड को, ये जो ट्रेंड आपका, ये जो आप उसने जोन बनाई है कंसोलिडेशन की, इसको ब्रेक तो होने दीजिए। अब उसने जब ऊपर की तरफ ब्रेक किया तो देखो उसके बाद में सीधा आपको ऊपर का मोमेंटम देके प्राइस ऊपर ले गया। आप इसी तरह से इसको नीचे की तरफ ब्रेक होने देते हैं, यहाँ पर जब ब्रेक होता तो ये इस तरह से आ जाता। आपने उसको ब्रेक होने दिया नहीं है, 1 2 3 4 5 गिनती की, वो भी गलत गिनती आपकी मार्किंग हुई है और फिर आप यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट करवा रहे। मैं हैरान हूं कि आप लोग मार्केट के अंदर पैसा लगाने के लिए आ गए हैं और पैसा आप बनाना चाहते हैं। आपके पास में सुई की नोक के बराबर भी नॉलेज नहीं है, ना आपने सुई की नोक के बराबर भी मेहनत की है। मेहनत के नाम पर आप लोग जीरो हैं, नॉलेज के नाम पर आप लोग जीरो हैं, और आप चाहते हैं कि कंसिस्टेंट मार्केट से पैसे बना लें। उनके सामने पैसे बना लें जो प्रोफेशनल लोग बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस लेकर अरबों रुपया बैठे हुए हैं, बड़े बड़े बैंक अरबों रुपया लेके बैठे हुए हैं, उनके सामने आप पैसे बनाएंगे ऐसी 1 2 3 4 मार्किंग करके बिना मेहनत किए, और वो भी कंसिस्टेंटली बनाएंगे। एक दिन बना लेंगे, 2 दिन बना लेंगे, रेगुलर नहीं बना सकते। सारे रेगुलर पैसे बनाने के लिए आपको सारे ट्रेड आपके ओके करवाने पड़ेंगे, तो आपको उस लेवल की मेहनत करनी है। क्या आप लोगों में से कितने लोग उस लेवल की मेहनत कर रहे हैं? जिन्होंने की है वो रेगुलर बना रहे हैं, जो नहीं कर पा रहे हैं उनके स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं, और उनकी गलतियां भी एकदम बच्चों वाली हैं, प्रोफेशनल गलती नहीं है। एक प्रोफेशनल गलती होती है इंसान से कि ठीक है यार यहां पर एक्चुअल में प्रोफेशनल गलती कर दी है, ठीक है, वो चीज भी नहीं है। बच्चों वाली गलतियां करते चले जा रहे हैं, प्रैक्टिस करते नहीं है और पैसे कमाने के लिए फट से आ जाते हैं। ऐसे थोड़ी होता है। मार्केट में अगर पैसे कमाने हैं तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी एक फार्मूले की। आपको सबसे पहली बात तो फार्मूला ढूंढना ही सबसे मुश्किल काम है इसके अंदर। मैंने 15 साल लगाए, वो फार्मूला ढूंढा तो आप उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे। अरे भाई मेरे को तो फार्मूला ढूंढना भी था और उसको सीखना भी था, उसको एक्सपर्ट भी करना था, तो मुझे 15 साल लगे। और कम से कम आप उसको एक्सपर्ट तो उसके बन जाइए। आपको ढूंढना नहीं पड़ रहा, आपकी वो ढूंढने की जो आपकी मेहनत है वो तो आपकी सारी बच गई। आपको क्या करा, एक फार्मूला मिल रहा है, उस फार्मूले को आपको प्रैक्टिस ही करना है। उसको एक दिन में, 4 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में प्रैक्टिस नहीं होने वाला। और रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे कहीं 6 महीने, साल लगेगा। उसके बाद आप उस जगह पर उस फार्मूले के साथ में ट्रेडिंग पर आइए। आप बिना मतलब के ट्रेडिंग के अंदर सिर्फ अभी उस फार्मूले को समझा भी नहीं और ट्रेडिंग में घुस जाते हैं, उसका नुकसान फिर आपको इसी तरह से नजर आने लग जाता है। ये ट्रेड भी आपसे डिस्कस कर लिया। इस केस के अंदर भी आपको जो परेशानी गलतियां थी वो आपसे मैंने डिस्कस कर दी, आपको बता दिया, ठीक है। एक केस मैं आपसे पर्सनल तौर पे थोड़ा सा डिस्कस करता हूं। देखिए ये बैंक निफ्टी का एक केस है जो मैंने, हाँ देखिए ये एक चीज समझिए, इस केस में आपने क्या समझना है, ये देख लीजिए कि इस केस में आपने क्या समझना है। ये आपकी जो कैंडल बनी, रिजेक्शन कैंडल बनी, ठीक है। इस रिजेक्शन कैंडल, जब ये सेम रिजेक्शन कैंडल एक अप ट्रेंड के बाद में बनी, तो आपने यहाँ पर अपनी, अगर आप ये देखें ईएमए की पोजीशन, तो ईएमए की पोजीशन कहाँ है? ईएमए की पोजीशन जो है इस ट्रेंड के नीचे है, यानी इस कैंडल के नीचे है, ठीक है। अब मैं आपको सेम केस दूसरा दिखाता हूँ जहां पर आपको यही चीज मिलेगी, पर उसमें कुछ चीजें थोड़ी सी अलग हैं
और वो केस है 9 तारीख 9 अप्रैल का केस है। मैं आपको वो भी दिखाता हूँ कि देखिए बारीकी से किसी चीज़ को कैसे करना पड़ता है। अब ये देखिए, ये सेम केस है, उसमें भी अप ट्रेंड था, ठीक है, ये अप ट्रेंड था, अप ट्रेंड के बाद ये रिजेक्शन कैंडल बनी जो अभी आपको मैंने दिखाया। पर उस केस के अंदर ये ईएमए जो ईएमए है वो नीचे की तरफ थी, ठीक है, नीचे की तरफ थी, यानी सपोर्ट कर रही थी, तो प्राइस को वो ऊपर ले गई। पर इस केस के अंदर ये ईएमए यहाँ पर बनी और प्राइस जो आपकी ईएमए है वो नीचे की तरफ जा रही है, यानी वो नीचे प्राइस को सपोर्ट कर रही है, इसलिए आपका प्राइस नीचे चला गया। सेम केस है, ये अप ट्रेंड और अप ट्रेंड के बाद ये रिजेक्शन कैंडल आपकी, ठीक है। और इस रिजेक्शन कैंडल के बाद में ये आपकी ईएमए क्योंकि ऊपर की तरफ थी, इसलिए ये नीचे सारा का सारा आपका प्राइस नीचे आ गया। पर उस केस में क्या हुआ है, उस केस के अंदर आपकी ईएमए जो है, आप यहां देख लीजिए कि इस केस के अंदर क्या हुआ, जो आपका आज का केस है ये देखिए आपका आज का केस है, इसके अंदर ये अप ट्रेंड है, ये रिजेक्शन आ गई, ठीक है। रिजेक्शन आने के बाद में ईएमए की पोजीशन कहां है, पिछले केस में 9 तारीख के केस में सारी ऊपर की तरफ थी दोनों ईएमए, और यहाँ दोनों ईएमए नीचे की तरफ हैं। जब पोजीशन उन्होंने चेंज कर दी है और स्ट्रक्चर एक जैसा बन रहा है, बिहेवियर प्राइस का एक जैसा हो रहा है, पर ये कंफ्यूज करने के लिए आपको बनाया गया कि वहां पर नीचे की तरफ ले गए और यहां पर इस स्ट्रक्चर को ऊपर की तरफ ले गए। उसका बेसिक कारण क्या है, क्योंकि सारी ईएमएस का आपका स्ट्रक्चर जो है ऊपर की तरफ जाने का है, तो नेचुरली है कि ये जो प्राइस है आपको ट्रैप करने के लिए बनाया गया है, पूरा का पूरा खेल आपको ट्रैप करने के लिए किया गया, आपके सामने ही है, सेम पैटर्न बना है, सेम सब कुछ है, पर इस पैटर्न के अंदर सारा प्राइस ऊपर की तरफ मूव कर गया, और वो पैटर्न बना था उसमें प्राइस नीचे की तरफ मूव कर गया, क्योंकि जो ईएमए दोनों चल रही थी ये नीचे की तरफ ऊपर की तरफ चल रही है, और वहां जो ईएमए चल रही थी वो नीचे की तरफ चल रही है। जब इस बारीकी से आप चार्ट्स को देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि गेम क्या हो रही है और आपको कैसे उसके हिसाब से खेलना है। बट आप लोगों के पास में इतनी मतलब स्ट्रेंथ ही नहीं है। ये स्ट्रेंथ कब क्रिएट होती है, जब आपके पास में मेहनत करने की क्षमता होती है, चार्ट्स के साथ में घंटों बिताने की क्षमता होती है। जब तक आप चार्ट के साथ में घंटों नहीं बिता सकते, रात के 4-5 घंटे अपने चार्ट्स के साथ में नहीं बिता सकते, आप इस लेवल पे कभी भी नहीं पहुंच सकते। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो पीपल हैं, जैसे 3-4 केस की मैं बात कर रहा हूं, मेरे को लगता है वो शायद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल के समझ है उनके पास में, इसलिए वो वहां पर पहुंच गए। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझ मैं क्या बोल रहा हूं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझ मेरे हिसाब से उनकी ग्रहों की स्थिति कुछ ऐसी होगी उनकी कुंडली के अंदर कि जो सपोर्ट कर रहे होंगे ग्रह उनके स्टॉक मार्केट को। आपके ग्रह सपोर्ट नहीं कर रहे स्टॉक मार्केट को, तो आप कैसे उसमें सक्सेसफुल हो जाएंगे जब तक कि आप उसके अंदर मेहनत नहीं करेंगे। ग्रह भी कहते हैं कि आप मेहनत कीजिए तभी तो हम आपको कुछ करेंगे। आप मेहनत कर नहीं रहे और ग्रह आपके सपोर्ट करते नहीं, आप कैसे सक्सेसफुल हो जाएंगे। वो 3 केस अगर मैं बात कर रहा हूं तो मैं जो पर्सनली समझ पा रहा हूं कि ग्रह उनके सपोर्ट करते हैं और उन्होंने उस ग्रहों के सपोर्ट के साथ में मेहनत की, मेहनत करने के बाद में वो इस चीज को जल्दी समझ गए। आपके केस में ऐसा नहीं हो पा रहा क्योंकि आपके ग्रह सपोर्ट नहीं कर रहे होंगे, ऊपर से आप मेहनत भी नहीं कर रहे, तो आप सक्सेसफुल कैसे होंगे इसके अंदर। ये गेम मेहनत करने की है, आप मेहनत कीजिए, धीरे धीरे ग्रह अगर आपको सपोर्ट नहीं कर रहे वो भी करना शुरू कर देंगे और आपका काम हो जाएगा। बट मेहनत करने पे होगा, आप मेहनत कीजिए, जो मैं आपको दिखा रहा हूं उसके हिसाब से मेहनत कीजिए। तो मुझे लगता है कि आज मेरे को जो वीडियो ये बनाना पड़ा सिर्फ इसलिए कि आप लोगों ने काफ़ी ट्रेड्स मेरे को आज फेल ट्रेड्स भेजे हैं, और मैं चाहता हूं, मैं तो बार बार कहता हूं कि आप फेल ट्रेड्स भेजें। जब फेल ट्रेड्स भेजेंगे तो आपको नई नई चीज़ें मैं बताऊंगा, यहाँ पर आपको नई नई चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगी। अगर आप फेल ट्रेड नहीं भेजेंगे, हेजिटेट करेंगे, तो आप जो सीखना चाहते हैं, और मेरे अंदर से, मेरे पास तो परमात्मा की कृपा से ज्ञान का पूरा भंडार है, बट निकलेगा कब, जब आप फेल ट्रेड भेजेंगे। जब तक आप फेल ट्रेड नहीं भेजेंगे मेरा ज्ञान आप तक नहीं पहुंच पाएगा। उसको पहुंचाने के लिए आपको फेल ट्रेड भेजने पड़ेंगे, तभी मैं एनालिसिस करके बता पाऊंगा कि कहां गलती है। अभी भी बहुत सारे ऐसे फेल ट्रेड्स मेरे पास में हैं जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा, बट वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, इसलिए मैं वो अगले सेशन के ऊपर छोड़ देता हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि जितना कुछ भी मैंने आपको इसके अंदर बताया है आप उसको ध्यान में रखेंगे, और ये चीज़ ध्यान में रखने के बाद भी आप गलती करेंगे। मैं जानता हूँ ट्रेडिंग वही चीज़ है, पर वो गलतियाँ धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो गलतियाँ आपकी छूटनी शुरू हो जाएंगी। आपने कोई पॉइंट समझे, जरूरी नहीं है कि वो पॉइंट्स मैंने आपको बताए तो आपने अगले दिन जाके इंप्लीमेंट कर देने, नहीं होंगे आपसे इंप्लीमेंट। मैं जानता हूं इस बात को। अनटिल एंड अनलेस, जब तक कि वो आप उनको प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप वो गलती बार बार करेंगे। ट्रेडिंग की सबसे बड़ी साइकोलॉजी ये है कि ट्रेडिंग आपसे सेम, क्योंकि ट्रेडिंग के अंदर जो पैटर्न्स है वो रिपीटेटिव है,
वो सेम पैटर्न के अंदर ट्रेडिंग चल रही है, इसलिए वो सेम गलतियां आपसे करवाती चली जाती है। आप लोग उन गलतियों से अगर बाहर निकलना चाहते हैं तो उन पैटर्न की गलतियों को समझिए, उसके साथ प्रैक्टिस कीजिए, तब आप उससे बाहर निकल पाएंगे। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए जो मैंने आपको अभी यहां पर बताई है कि सेम कैंडल सेम फॉर्मेशन पैटर्न की आ रही है, पर वहां पर प्राइस नीचे गिर गया और यहां पर प्राइस ऊपर चले गया। उसका मेन कारण है कि यहां पर ईएमए ऊपर चल रही है और वहां पर दोनों ईएमए नीचे की तरफ चल रही है। जब इतनी बारीकी से आप चार्ट को समझेंगे तब आप कुछ कर पाएंगे, और ये एक दिन में नहीं हो सकता, इसके लिए समय चाहिए होता है चार्ट के साथ में। ये जो गेम है वो सारी विजुअलाइजेशन की गेम है। मैं मैनिफेस्ट कर पाता हूँ सारी चीजें, इसका कारण है क्योंकि मैं विजुअलाइज करता हूँ इन सारी चीजों को। मैंने इनको विजुअलाइज कर लिया, मेरे दिमाग में एक एक जगह पर ये चीज बैठ चुकी है, ये पैटर्न्स बैठ चुके हैं। और मेरी तरीके से और भी लोग होंगे जिनके दिमागों में पैटर्न बैठ चुके हैं और वो लोग अच्छा चल रहे होंगे। तो यही चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इसके ऊपर काम कीजिए, और जो भी बातें मैं यहाँ पे बता रहा हूं उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए, एक एक चीज को फॉलो कीजिए। मेरे को जो चार्ट्स आप भेजते हैं मैं वही चार्ट एंटरटेन करूंगा जिसके अंदर मेरे को 5 मिनट टेक्निक्स आपने मार्क करके भेजोगे रीजन के साथ में। अगर आपने 5 मिनट टेक्निक के बेस के ऊपर वो चार्ट ट्रेड नहीं लिया, मैं उसको एंटरटेन ही नहीं करूंगा। मैं सुपर 28 का एक ग्रुप बनाना चाह रहा हूं, पर अभी तक मेरे को इस तरह के मेंबर्स ही नहीं मिल पाए। मेरे पास 900 मेंबर हैं टेलीग्राम के अंदर, पर वो टेलीग्राम के 900 मेंबर में मैं सिर्फ अभी तक 12 मेंबर छाट पाया हूं जिनको मैं वो ट्रेन करना चाहता हूं सुपर 28 के अंदर। 28 पूरे करने मेरे लिए मुश्किल पड़ रहा है क्योंकि आप लोगों के पास में या तो टाइम नहीं है या आप लोग सीरियस नहीं है। तो मैंने उस ग्रुप को शॉर्ट करके सुपर 19 में कर दिया। मेरे पास सिर्फ 7 सीट बची हैं। अब 7 सीट में वही आ सकता है उन 7 सीट के अंदर जिसको मैं सिलेक्ट करूंगा, और मेरा सिलेक्ट करने का क्राइटेरिया बिल्कुल सिंपल है। जिस बंदे के सारे ट्रेड ओके आ रहे हैं मैं कभी उसे सिलेक्ट नहीं करने वाला, जिस बंदे के सारे ट्रेड खराब आ रहे हैं मैं उसे कभी सिलेक्ट नहीं करने वाला, जिस बंदे के अंदर मुझे पोटेंशियल नजर आएगा ट्रेड और रीजनिंग के अंदर वही मेंबर मैं सिलेक्ट करूंगा। मेंबर आप कुछ भी मुझे दिखा दें, आप मुझे उसमें डिच नहीं कर सकते, क्योंकि आपका जो लॉजिक है ट्रेड्स के वो मुझे बताएंगे आपके पास कितनी डेप्थ है, और वो मेरे को एनालाइज करने में मदद करते हैं कि आपको मैं अपने ग्रुप में लूं या ना लूं। जो लोग उस डेप्थ को क्रिएट कर पाएंगे, मेरी साइकोलॉजी को वो हिट कर पाएगी उनकी डेप्थ, वही लोग मैं सुपर 19 के अंदर लूंगा। सुपर 28 से काट के मैंने उसको सुपर 19 कर दिया ताकि ग्रुप जल्दी शुरू हो सके। और 7 मेंबर मेरे रह गए, 7 सीट्स रह गई हैं। देखते हैं आने वाले टाइम में कौन 7 सीट्स में ले पाता है जगह। और मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि जिनको मैंने सुपर 19 के अंदर ले लिया वो लोग अपने ट्रेड को या तो बहुत बढ़िया कर लेंगे या मैं उनको अपने ग्रुप से निकाल दूंगा अगर वो मेहनत नहीं कर पाएंगे तो। ये कंफर्म है, क्योंकि आप लोग मुझे पैसे नहीं दे रहे, ना मैं आपसे पैसे मांग रहा हूं, ना मुझे आपसे पैसे की जरूरत है। मैं जो कुछ भी दे रहा हूं आपको सब कुछ फ्री दे रहा हूं। अपना टाइम, अपना मेहनत, अपना ज्ञान आपको फ्री बांट रहा हूं। तो मुझे लोग भी वैसे चाहिए जो उसकी अहमियत को समझे, जो उसकी डेप्थ को समझे। मुझे इस तरह के लोग बिल्कुल नहीं चाहिए, अपने मेंबर्स बिल्कुल नहीं चाहिए कि जो एहसान फरामोश हो, जो उस चीज को ना समझे। जो सेल्फिश लोग हैं उनके साथ मैं दूर रहना चाहूंगा, और जो उस कला को, उस आर्ट को सीखना चाहते हैं, उससे पैसे कमाना चाहते हैं, अपनी जिंदगियां चेंज करना चाहते हैं, सिर्फ मैं उन्हीं लोगों को सिलेक्ट करना चाहूंगा। तो मुझे लगता है कि आज का वीडियो मैं यहां पर समाप्त करता हूं। मैंने आपसे काफी कुछ इस वीडियो के अंदर शेयर किया है, और उम्मीद करता हूं कि आप पूरा वीडियो देखेंगे और आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगले वीडियो तक के लिए सबको गुड बाय, थैंक यू।